शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यजुर्वेद के 31वें अध्याय का जो 7वां मंत्र है वो मंत्र है तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्जिनि छंदांसि जज्जिनि तस्मात् यजुस्तस्माद् अजायत। हमने पीछे के मंत्रों में देखा जो सृष्टि की रचना की बात की जा रही थी वो पदार्थों के रचना की जा रही थी, वो प्राणियों की रचना की जा रही थी। प्राणियों की रचना तक परमेश्वर को ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं थी। उसने जो ज्ञान दिया, जो पशुओं में पक्षियों में जो बात है, उनके बढ़ने घटने, उनके सुखी दुखी होने, उनकी जन्म मृत्यु, उनका स्वभाव, उनका भोजन, वो सब सहज है, प्राकृतिक है, स्वाभाविक है। और उनके स्वाभाविक ज्ञान से उनके जीवन का पूरा काम चल जाता है। किंतु इस संसार में जिसके पास उत्कृष्ट बुद्धि है, जिसे हम मनुष्य कहते हैं, उस मनुष्य का काम स्वाभाविक ज्ञान से नहीं चलता। यद्यपि उसमें स्वाभाविक ज्ञान है और यदि वो उसको कोई पढ़ाता नहीं, लिखाता नहीं, तो भी वो अपना काम चलाता है, चला सकता है स्वाभाविक ज्ञान से, जितना पशु चलाता है। तो लेकिन उससे आगे क्या चाहिए? तो उस स्वाभाविक ज्ञान से भिन्न यदि कोई ज्ञान कहीं से आता है तो वो कहां से आएगा? तो वहीं से आएगा जहां पर ज्ञान का स्रोत होगा, जहां पर ज्ञान का निवास होगा। उसकी चर्चा इस मंत्र में की गई है। वो कहते हैं तस्माद् यज्ञात् सर्वभूत ऋचः सामानि जज्जे। अब यहां ज्ञान के स्रोत के रूप में, ज्ञान के प्रवाह के रूप में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की चर्चा है। अब ये चर्चा कैसे यहां आया, ये बताया गया कि जैसे दूसरी सब चीजें आईं वैसे ही ज्ञान भी आया। जैसी दूसरी चीजें जिससे उत्पन्न हुई या जिसने उत्पन्न की, वैसे ही ज्ञान भी उसी से उत्पन्न होगा। क्यों? कि जो कुछ ज्ञान है वो कुछ भी बाहर का नहीं है, या तो मनुष्य से संबंधित है या संसार की वस्तुओं से संबंधित है। तो संसार की वस्तुओं से संबंधित है तो उसका ज्ञान भी उसके पास होना चाहिए जिसने इस संसार को बनाया है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति किसी चीज को बनाता है तो उसके निर्माण का, उसके उपयोग का, उसके कार्य व्यवस्था का ज्ञान निर्माता को होता है। हम बाहर बाजार से कोई वस्तु लेकर आते हैं, जब वस्तु हमारे हाथ में आती है, जब तक उसकी प्रक्रिया हमको पता नहीं होती तब हम विचलित होते हैं, या तो वस्तु टूट जाती है या बिगड़ जाती है या काम में ही नहीं आ सकती। लेकिन जब वस्तु हमारे पास है और उसके काम करने की विधि, प्रकार, शैली हमें पता है तो वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो जाती है। तो वैसे ही ये संसार है। ये संसार यदि वस्तु है और इसकी किसी ने रचना की है तो इसके दो बातें होनी चाहिए। वो दो बातें क्या होनी चाहिए? कि इसका उपयोग के योग्यता होनी चाहिए और इसके उपयोग का कोई ज्ञान भी हमें मिलना चाहिए। तो उपयोग की योग्यता और उपयोग का ज्ञान, उपयोग की योग्यता वस्तु में होती है
लेकिन उपयोग का ज्ञान तो किसी को देना पड़ता है। एक कारखाने वाला आपको स्कूटर बना के देता है, कार बना के देता है, कोई बड़ा उपकरण बना के देता है, आप उस उपकरण को लेते हैं तो आपको उसके उपयोग करने का भी तो वो ज्ञान देता है। तो वैसे ही जिसको ये संसार दिया है, जिसके लिए ये संसार है, निश्चित रूप से ज्ञान भी उसी के लिए है। ज्ञान पशुओं के लिए नहीं है। संसार पशुओं के लिए दिया है, फिर ज्ञान उसके लिए क्यों नहीं है? कि उनको जितने ज्ञान की आवश्यकता है उतना ज्ञान वो जन्म से लेकर पैदा होते हैं। उनके उत्पत्ति काल से ही उनके अंदर उतना ज्ञान है जितने ज्ञान का उपयोग उनके जीवन के लिए आवश्यक है। तो इस दृष्टि से उनके पास ज्ञान है और उनको अतिरिक्त ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। किंतु मनुष्य के साथ ऐसा नहीं। मनुष्य के पास स्वाभाविक ज्ञान तो है क्योंकि वो एक प्राणी है, और वो प्राणी के नाते यदि उत्पन्न हुआ है तो उसको प्राणी के नाते जीने के लिए जो आवश्यक है वो उसके पास है। लेकिन जब वो मनुष्यता से आगे बढ़ना चाहता है तो उस आगे बढ़ने का ज्ञान उसके पास नहीं है, उसको कोई न कोई देगा। तो इस संसार का उपयोग जितना पशु को आता है उतना मनुष्य को नहीं आता, क्योंकि पशु उसके लिए क्या पदार्थ कितने अंश में उपयोगी है वो जानते हुए पैदा होता है, लेकिन मनुष्य कुछ भी न जानते हुए पैदा होता है। उसको भूख लगती है और भूख के साधन उसको दिखाई देते हैं, प्यास लगती है, प्यास का साधन उसे दिखाई देता है, गर्मी है, सर्दी है, भूख है, प्यास है, कष्ट का निवारण है, संतान है, ये परिवार है, ये सब उसके अंदर पैदा हुआ है। और वो प्राकृतिक रूप से जैसे दूसरे प्राणियों में है इसमें भी है। लेकिन जब इस संसार का वो कुछ उपयोग करना चाहता है तो उसे दो बातों का पता होना चाहिए कि सांसारिक पदार्थों की उपयोगिता क्या है और इस उपयोगिता का बोध कहां से आएगा। तो इस उपयोगिता का बोध कहां से आएगा, तो वो जहां से आता है उसकी चर्चा इस मंत्र में की गई है। मंत्र में ये कहता है कि वो ज्ञान इस मनुष्य को इसलिए दिया गया कि वो इस संसार का उपयोग कर सके। तो ज्ञान उसी के पास होना चाहिए जिसने इसका निर्माण किया। हम क्या समझते हैं, वस्तुएं तो किसी दूसरे ने बनाई हैं, संसार की रचना तो किसी और ने की है, और ज्ञान मनुष्य में पैदा हुआ है और मनुष्य ने अपने बूते पैदा किया है और उसे अपने आप ये ज्ञान हो गया है। ये घटित नहीं होता, ये तर्क संगत नहीं है, क्योंकि जिसकी वस्तु है उसका बनाना, उसका चलाना, उसका उपयोग करना भी उसी के पास है। तो इसी तरह से ये संसार किसी ने बनाया है, तो इस संसार के बनाने की, होने की, आवश्यकता की जानकारी भी उसी के पास होगी। तो जैसे किसी ने ये संसार हमको दिया है तो वैसे ही वो इसकी जानकारी भी देगा। तो संसार हमको दिया हुआ है, हम जब पैदा होते हैं, हम उत्पन्न होते हैं, तो इस संसार में उत्पन्न होते हैं, तो ये संसार हमारे लिए हो जाता है। जब तक हम उत्पन्न नहीं हुए, जब तक हमारे पास शरीर नहीं है, तब तक ये संसार हमारा नहीं होता। और जिस क्षण हम शरीर से संयुक्त हो जाते हैं, शरीर से आत्मा को जोड़ लेते हैं, शरीर से आत्मा को जोड़ने के बाद जो हमारा स्वरूप बनता है उसे हम जन्म कहते हैं। और उस जन्म के बाद आत्मा और शरीर का जब तक संयोग बना रहता है, जब तक ये साथ साथ चलते रहते हैं, तब तक इसे हम जीवन कहते हैं। और जिस क्षण आत्मा इस शरीर से पृथक हो जाता है और अलग होकर निकल जाता है, चला जाता है, उस समय इस शरीर की जो स्थिति है उसे हम मृत्यु कहते हैं। तो यह हमारा जन्म, यह हमारा जीवन, यह हमारी मृत्यु। तो हम जन्म से इस संसार से जुड़ते हैं और मृत्यु के साथ इस संसार से विलग हो जाते हैं। तो हमारे जन्म के बाद से और मृत्यु के पहले की जो दशा है जिसे हम जीवन कहते हैं, उस जीवन में हमारा
इस संसार से संबंध होता है। हमारा इस संसार के प्रति एक भाव है, एक उत्तरदायित्व है, एक कर्तव्य है, एक उसके प्रति उपयोग का विचार है, वो हमारे अंदर जीवन के साथ है। और ज्ञान भी हमें तभी मिल सकता है जब हमको ये संसार का शरीर मिला। अर्थात ज्ञान का जो साधन है, ज्ञान का जो उपयोग है, वो हम इस संसार के लिए करना चाहते हैं, तो इस संसार का ज्ञान भी हमको तभी मिलेगा जब हम संसार में होंगे। अर्थात संसार में होंगे तब ज्ञान होगे, इसका मतलब क्या कि आत्मा के पास ज्ञान नहीं है? नहीं, आत्मा के पास ज्ञान है। वो कैसा ज्ञान है? वो ज्ञान संसार के लिए उपयोग करने का सामर्थ्य रखता है। अर्थात संसार में उसको ज्ञान मिल जाए, ज्ञान की योग्यता, ज्ञान की उपयोगिता, ज्ञान का सामर्थ्य उसके अंदर सतत रहता है, इसलिए उसको हम ज्ञानी कहते हैं। वो ज्ञान हमारे पास प्रकट कब होता है, उसके उपकरण कब मिलते हैं? जब जीवन मिलता है। तो इस जीवन में इस संसार का जो ज्ञान है वो कौन देता है? तो वो वही देगा जिसने संसार दिया है। इसलिए यदि बिना ज्ञान के संसार देता तो संसार का कोई मूल्य नहीं होता, और संसार के बिना ज्ञान देता तो उसका कोई उपयोग नहीं होता, और संसार में हम और संसार होते और ज्ञान नहीं होता तो हमारे लिए संसार का और संसार के लिए हमारा कोई अर्थ नहीं होता। तो उस ज्ञान के देने वाले ने उस संसार को भी दिया, उस ज्ञान को भी दिया, और हमको उस ज्ञान से इस संसार का उपयोग करना आता है, हम सीखते हैं, हमारे पास सामर्थ्य बनता है। ये संसार की संपूर्णता है, ये संसार का प्रयोजन है। तो यहां प्रयोजन के रूप में जो ज्ञान दिया, और वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद उसे कहा गया। यहां हमारी बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में पैदा होते हैं कि संसार तो उसने बनाकर हमने सामने रख दिया, और उसने इस संसार में पैदा करके खड़ा कर दिया, बोला देख ये संसार तेरे लिए बनाया है, इसका तू उपयोग कर, तू जैसा चाहे इसमें विचरण कर। लेकिन अब मुझे जो ज्ञान दिया है वो कैसे दिया है? क्योंकि ज्ञान तो कोई साकार चीज होती नहीं। तो साकार वस्तु को तो हम सामने देख सकते हैं, इन आंखों से अनुभव कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान को साकार रूप में कैसे देख सकते हैं? ज्ञान तो विचार की स्थिति में है, निराकार की स्थिति में है, तो वो चेतना का गुण है। तो संसार जड़ है तो जड़ पदार्थों के साथ प्रकट होता है, शरीर जड़ है, जड़ पदार्थों से बनकर सामने आता है। फिर ज्ञान कहां से आएगा? तो ज्ञान चेतना का धर्म है तो ज्ञान से आएगा। तो ज्ञान चेतना का धर्म है तो चेतना के पास आएगा। ज्ञान शरीर के पास नहीं है, चेतन के पास आएगा, और चेतन के पास आएगा तो वो अभिव्यक्त शरीर से होगा, उसकी उपस्थिति शरीर से पता लगेगी, उसका जो उपयोग है वो शरीर के माध्यम से होगा। इसलिए ज्ञान हमारे अंदर से हमें प्राप्त होता है। और हम जब ये अनुभव करते हैं कि ज्ञान हमें बाहर से पढ़ा करके कोई दे रहा है, तब भी वो अंदर जाकर ही विकसित होता है, वो अंदर जाकर ही हमें प्राप्त होता है। इसलिए ज्ञान जो है वो प्रथम से प्रथम कौन देगा? तो वो वही देगा। इसके लिए आपको याद करना होगा कि ज्ञान की जो देने की स्थिति है, वहां पर वेद में एक अन्य स्थानों पर कहा गया है कि वही सबसे प्रथम ज्ञान का देने वाला है। तो उसको ज्ञान को वो हमें दे रहा है और हम उस ज्ञान को ग्रहण करके उसका उपयोग कर रहे हैं। हमारे मन में एक बात आती है कि हम तो बोलते हैं तब कोई हमको दे रहा है, हम सुनते हैं तब हमें मिल रहा है, तो कोई देने वाला ऐसा होना चाहिए जो बोले, तब हम सुनने वाले उसे सुन सकते हैं। तो ये बात जब हमारे मन में आती है तो संदेह पैदा होता है कि फिर ज्ञान हमें किस तरह से मिला होगा। यहां इतनी ही बात ध्यान देने की है कि ज्ञान हम कान से सुनते हैं लेकिन कान में ज्ञान नहीं रहता। हम ज्ञान आंखों से देखकर प्राप्त करते हैं लेकिन ज्ञान का उपयोग आंख नहीं करती, वो उसको ले लेती है।
उसके द्वारा वो चला जाता है। तो कहाँ जाता है? तो आंख से जान जाए या कान से जाए या किसी और इंद्रिय से जाए, वो जाएगा कहाँ? हमारे मन, बुद्धि और आत्मा में। अर्थात ज्ञान का जो स्थान है वो आत्मा है। तो आत्मा ज्ञान का स्थान है, तो ज्ञान को देने वाला भी कोई कहीं यदि ज्ञान देगा तो आत्मा में देगा, और ज्ञान पाने वाला भी है तो उसे आत्मा में पाएगा। यदि मनुष्य ज्ञान देगा और मनुष्य को ज्ञान मिलेगा, तो क्योंकि दो शरीर एक से दूसरे में ज्ञान का संक्रमण कर रहे हैं, इसलिए शरीर के साधन काम में आएंगे। अर्थात एक व्यक्ति जो शरीरधारी है वो जब ज्ञान देगा, तो शरीरधारी ज्ञान देगा तो शरीरधारी को देगा, और शरीरधारी को देगा तो जैसे ज्ञान के लिए देने के लिए शरीर के अवयव, शरीर के अंग, शरीर के साधन काम में आते हैं, वैसे ही इस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए भी शरीर के अंग, शरीर के साधन काम में आएंगे। तो जैसे किसी ने ज्ञान दिया तो मुख से उच्चारण किया, शब्दों का उपयोग किया, ध्वनि हुई, और वो ज्ञान आगे संक्रमित हुआ, वो संकेत वहां तक पहुंचते हैं। और जब जिसके पास ज्ञान देना है, जिसको ज्ञान पाना है, उसके पास भी इस ऐसे उपकरण परमेश्वर ने, प्रकृति ने दिए हैं जिनसे वो उस ज्ञान को ग्रहण कर सकता है। और वो इस कानों के द्वारा उन ज्ञान को ग्रहण करके, आंखों के द्वारा देख करके उस ज्ञान को ग्रहण करके वो अपने अंदर रखता है। तो ज्ञान प्राप्त करने वाला और ज्ञान को देने वाला, इन दोनों की परिस्थितियों पर ज्ञान कैसे मिलेगा ये निर्भर करता है। जब चेतन ज्ञान देगा और चेतन को देगा तो देने का प्रकार अलग होगा, क्योंकि चेतन और चेतन के बीच में शरीर जैसी भौतिक साधनों की न आवश्यकता है न उपस्थिति है। तो इसलिए चेतन से चेतन का जो ज्ञान है वो जब प्रकट होता है या वो प्राप्त होता है, तब हमारे पास बाह्य उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब बाहरी व्यक्ति हमें ज्ञान देता है और बाहरी व्यक्ति से कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, तब उसे वैसे ही उपकरणों की आवश्यकता होती है जैसे उपकरण देने वाले के पास है। तो इसलिए जब संसार के प्रारंभ में ज्ञान दिया है तो उस समय ज्ञान देने वाले के पास भी भौतिक उपकरण नहीं थे, और बिना भौतिक उपकरणों के ज्ञान दे रहा है तो वो चेतन मात्र है। और वो चेतन मात्र जब ज्ञान दे रहा है तो उसके पास आंख, नाक, कान आदि भौतिक साधनों की न उपस्थिति है न आवश्यकता है, क्योंकि चेतन का चेतन से संबंध होने से ज्ञान का संक्रमण बिना इन साधनों के, बिना इन इंद्रियों के सहज स्वाभाविक है। तो इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो हमारी बात एक समझ में आ जाती है कि जब हम ये कहते हैं कि उसने ज्ञान कैसे दिया होगा, तो हमारी कल्पना होती है कि वो भी मुख वाला होगा, वो भी हाथ पैरों वाला होगा, वो भी आंख, नाक, कान वाला होगा, तब वो हम आंख, नाक, कान वाले से बात कर सकेगा और वो हमें ज्ञान दे सकेगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वहां साकार साकार को ज्ञान नहीं दे रहा है, बल्कि निराकार निराकार को ज्ञान दे रहा है। जब निराकार निराकार को ज्ञान देगा तो इन साधनों की आवश्यकता नहीं होगी। तो प्रारंभ में जो ज्ञान परमेश्वर ने दिया उसकी इस मंत्र में चर्चा है, और वह ज्ञान मनुष्य को मिला। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि